गिरानी बढ़ रही। ओके, हर चीज का जो है कॉस्ट बढ़ रहा, मगर यहाँ पे वर्कर्स का खून पसीने का जो वैल्यू है वो सोल कम हो रहा। अब यकीन नहीं मानेंगे, वो इंश्योरेंस पे कैसी पाबंदी लगी मालूम सर? रेटिंग की पाबंदी। सिल्वर, गोल्ड, ब्राजील, ये कैटेगरीज भी रखा गया। आप इसमें अव्वल कैटेगरी में आए तो आपको जो है इंश्योरेंस के हक मिलेंगे इंस्टेंट। आप, हंसने की बात है, अर्बन कंपनी बोल रही कि भाई जो घर में काम करने वाले दीदी है 10 मिनट में आएंगे। कितना सोचो आप, इंसान को रोबो बना रहे या इंसान को किस तरीके से खेलना चाह रहे, आई डोंट नो। और ये एग्रीगेटर लगातार इसलिए कर रहे हैं, जो वर्कर्स बढ़ते जा रहे हैं उनके प्लेटफॉर्म पे, उनको कारोबार नहीं दे सक रहे, कोई रीजन बोल के उनको हटा देना है प्लेटफॉर्म से और नए लोगों को सांचे में ढालना है। वो 10 मिनट के अंदर किसी की जान जा रही तो वो डिलीवरी वर्कर की है, किसी को एक्सीडेंट का शिकार बन रहा तो वो डिलीवरी बॉय है, किसी का आईडी ब्लॉक हो रहा तो वो डिलीवरी बॉय है। क्या इस तरीके का शोषण, इस तरीके का बैक टू बैक जो है वर्कर का हरासमेंट और मेंटल फिजिकल स्ट्रेस, ये जरूरी है क्या? 8 घंटे से 10 घंटे अगर जब पार्ट टाइम वाले बंदे जो पढ़ना चाह रहे हैं उन्होंने प्लेटफॉर्म पे आके काम करके क्या पढ़ पाएंगे सर? आप उठा के देखिए, जितने भी यूनिवर्सिटीज के अंदर पार्ट टाइम पढ़ रहे हैं ना, जो स्टूडेंट्स बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई का रेशियो कम हो रहा है जो गीग और प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं निधीश त्यागी और आप हैं हरकारा डीप डाइव पर। और आज हम लोग बात करने वाले हैं गिग वर्कर्स के हालात को लेकर। अ, आपने पता नहीं किस कभी सोचा है उस ज़िंदगी के बारे में जब गिग वर्कर्स नहीं हो आपकी ज़िंदगी में, आपको कहीं जाना हो, कुछ सामान मंगवाना हो, कुछ और काम करवाने हो जिसके लिए हमारी ज़िंदगी को जितना अधिक सहूलियत गिग वर्कर्स के कारण हुई है, वो शायद अब हम उसके बिना ज़िंदगी की कल्पना नहीं कर सकते। पर आपने कभी सोचा है कि उनकी ज़िंदगी कैसी है? वो लोग कैसे रहते हैं? उनकी चुनौतियाँ क्या हैं? उनकी तकलीफ़ें क्या हैं? और किस तरह से वो इस अपनी ज़िंदगी को कहीं भी सड़क पर ज़्यादातर रहते हैं, ज़्यादातर अनिश्चितताओं से जूझते रहते हैं, जबकि हम जानते हैं कि ट्रैफ़िक कैसा होता है, समय किस तरह से हमारे सड़कों पर ज़ाया होता है। हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं बेरोज़गारी के कारण गिग वर्क पे आते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो रिटायर हैं या बेरोज़गार हैं, इसलिए उसमें उनको आना पड़ता है। भारत में इस समय करीब सवा करोड़ के आसपास गिग वर्कर्स हैं। और जो ये जो भारत है जिसको हम कहते हैं चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी, जो बार-बार हमको बताया जाता है, उसमें करीब सवा % उनका उस इकोनॉमी में जीडीपी में उनका योगदान बताया जाता है। और ये सब सरकारी आंकड़े हैं। अ, हमने पहले भी बात की थी कासिम सैयद से, जो कि कॉर्नेल में पीएचडी पढ़ रहे हैं और बीच में वो ज़ोमैटो वर्कर बन के रहे थे और उन्होंने एक लंबी चौड़ी रिपोर्ट लिखी थी उनकी ज़िंदगी के बारे में। शायद आपको याद हो। और आज जो है हम काफ़ी समय से इनसे बात करना चाह रहे थे, पर अब शायद वो टाइम इसलिए भी आ गया है क्योंकि गिग वर्कर को लेकर एक बड़ी खबर हमारे आस-पास चल रही है। शेख सलाउद्दीन साहब हमारे साथ हैं और जो फाउंडर प्रेज़िडेंट हैं तेलंगाना जीपीडब्ल्यूयू के, जो गिग बेस्ड बिजनेस के जो यूनियन है, जो उन्होंने यूनियन बनाया और वो काफ़ी पूरे देश भर में फिर वो संगठित होने की शुरुआत की, क्योंकि ज़्यादातर गिग वर्कर्स असंगठित क्षेत्र के कामगार लोग थे। और उनको ज़्यादातर जो गिग वर्क जो कंपनियां हैं, जो ऐप बेस्ड कंपनियां, वो भी उनको पार्टनर कहती हैं। तो ना तो वो मजदूर हैं, ना वो नौकर हैं, वो एक बीच का कहीं उनको एक तरह से टांग के रखा जाता है कि वो एक तरह से गुलामी करते रहें, पर साथ में क्या बोलते हैं, उनको उनके हक, उनके अधिकार, उनकी सामाजिक सुरक्षा, उनके उनके जो पैसे, जो कंपनसेशन मिलता है, वो सब जो है वो सब कुछ अपने अपनी अनिश्चितताओं के बीच में झूलता रहता है। सलाउद्दीन साहब, आपका बहुत स्वागत है इस बातचीत में। मैं और ये एक और जो खबर जो है वो ये है कि 25 दिसंबर को गिग वर्कर्स एक तरह की आंशिक हड़ताल पे चले गए थे। और अब जब 31 दिसंबर आने वाला है, जब नया साल पूरा पूरा देश मनाएगा, उस दिन भी वो हड़ताल पर जाने वाले हैं अपने अधिकारों की बातचीत को रेखांकित करने के लिए। और मुझे ये भी बताया गया कि उस दिन सबसे ज़्यादा गिग वर्कर्स की मांग रहती है, चाहे लोगों को पार्टियों में जाना है या सामान मंगवाना हो या जो भी कुछ।
करना हो नए साल की शाम को और उस दौरान। अ, तो सलाउद्दीन साहब, ये क्या है, मतलब हड़ताल जो हो रही है वो किस मुद्दे पे हो रही है और क्यों ऐसी मजबूरी आई कि ऐसे वक्त पे जब सबसे ज्यादा जरूरत होती है गिग वर्कर्स की, खास तौर पे ग्राहक को, तो उस वक्त आपको हड़ताल पे जाना पड़ रहा है? थैंक यू सो मच। पहले तो आपका और अपने व्यूअर्स का, सभी साथियों का, आपने इस खास मुद्दे पे चर्चा रखी आज। देखिए, सबसे अहम चीज़ जो है हमारे को, जो ग्राहक है, जो कंज्यूमर्स, जो कस्टमर्स है, वो हमारे भगवान है। ओके। और क्योंकि उनसे ही हमारी रोजी रोटी चल रही और आगे भी चलेंगी। ओके। और हमारा इंटरेस्ट ये नहीं है कि किसी को तकलीफ देना, या किसी को जो है तकलीफ पहुंचाना, मगर ये हमारा हक मांगने का डिजिटल ज़माने में ये एक डिजिटल स्टाइल हो गया। आप देखे होंगे बीते 60-70 सालों के अंदर जो स्ट्राइक्स होते थे, रोड पे उतरो, नारेबाज़ी करो, और साथ ही साथ जो है केसेस बुक कर लो, ठीक है? बहुत सारे चीज़ हम लोग ने झेला। मेरे करीब 50 के ऊपर अधिक केसेस है, 2 बार जेल को गया। उसके बाद में मैंने ठंडे दिमाग से सोचा, थोड़ा टाइम लेके सोचा कि स्ट्राइक करने की प्रक्रिया क्या है, डिजिटल है इसको। तो उस चीज़ पे मैंने डिजिटल स्ट्राइक्स कैसा करना, क्या है, थोड़ा पूरा एक चैप्टर बनाया। उसके बाद में चैप्टर बाय चैप्टर जो है इस कामों को मैंने अंजाम दिया, और बहुत सारा अच्छा-सा रिज़ल्ट भी मिल रहा, और वर्कर्स भी साथ जुड़ रहे, और कंज़्यूमर जो कस्टमर्स है वो भी साथ जुड़ रहे। तो ये स्ट्राइक करने का मेन रीज़न बहुत सिंपल है, और 5 कारण है वो एग्रीगेटर्स के खिलाफ है। जो प्लेटफ़ॉर्म कंपनीज़ है लाइक स्विग्गी, ज़ोमैटो, ज़ेप्टो, ब्लिंकिट और अमेज़न, जो भी फ्लिपकार्ट वगैरह जो भी है, ई-कॉमर्स डिलीवरी भी। इसके अंदर मेन रीज़न ये है कि हमारे वो 5 माँगे क्या हैं। पहली माँग हमारी ये है कि आप जो पहले पे आउट देते थे, वो पे आउट दिया जाए। पहले आपने ₹80 पर ऑर्डर पे दिया, उसके बाद में आपने उसको ₹60 किया, उसके बाद में आप ₹40 पे आए, फिर अब उसके बाद में जो है ₹20 पे आए, अब तो ₹5, ₹10, ₹8 हद हो गई। इस तरीके से अब कंटिन्यू बैक टू बैक। हम्म। इसमें ये था कि जैसे जैसे, मतलब आप ये कह रहे हैं सलाउद्दीन साहब, कि जैसे जैसे इसका बिजनेस बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे इस तरह की एप्स बढ़ रही हैं हमारे बाजार में और हमारे ग्राहकों के लिए, जैसे जैसे गिग वर्कर्स भी बढ़ रहे हैं, मतलब बाजार बढ़ रहा है पर आपके कंपनसेशंस कम होते जा रहे हैं, आपको जो जी। पैसे मिलते हैं वो कम जो मिलते हैं। हमारा पर ऑर्डर पे पे आउट था वो कम होते जा रहा है। यहाँ के ऐसा नहीं होना चाहिए कि बढ़ना चाहिए। गिरानी बढ़ रही, ओके, हर चीज़ का जो है कॉस्ट बढ़ रहा, मगर यहाँ पे वर्कर्स का खून पसीने का जो वैल्यू है वो सोल कम हो रहा। ये बहुत जी। तकलीफ की बात है। ये सिर्फ एक मेरी एक आवाज़ नहीं है, ये आवाज़ हज़ारों, लाखों जो गिग और प्लेटफ़ॉर्म वर्कर पे काम कर रहे हैं, उन सब की आवाज़ है। हमने एग्रीगेटर्स को लगातार मल्टीपल रिप्रेजेंटेशंस दिया, बैठो, बातचीत करो, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालो। सरकार को भी दिए, बट सरकार एम्प्लॉय एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है, दोस्त, बहुत सारी चीज़ों के अंदर जो है सरकार अटका हुआ है। ओके। तो हम सीधा सरकार को भी बोल रहे हैं कि आप इसके अंदर इंटरफेयर होइए, एक ट्राइपार्टाइट कलेक्टिव बार्गेनिंग हम करेंगे, हम मिलेंगे, डिस्कशन करेंगे, प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे। क्या 10 मिनट की डिलीवरी पे आउट का एक फर्स्ट था। दूसरा हमारा, क्या 10 मिनट की डिलीवरी आज के तारीख में ज़रूरत है क्या? क्या 10 मिनट में ग्रोसरी, क्या 10 मिनट में फूड नहीं आने से किसी की जान जा रही क्या? अब वो 10 मिनट के अंदर किसी की जान जा रही तो वो डिलीवरी वर्कर की है। किसी को एक्सीडेंट का शिकार बन रहा तो वो डिलीवरी बॉय है। किसी का आईडी ब्लॉक हो रहा तो वो डिलीवरी बॉय है। क्या इस तरीके का शोषण, इस तरीके का बैक टू बैक जो है वर्कर का हरासमेंट और मेंटल फिजिकल स्ट्रेस, ये ज़रूरी है क्या? और ये समझने की चीज़ है। हम बोल रहे हैं कि वो हटा दो सारे प्लेटफ़ॉर्म कंपनीज़। अभी हद तो हो गई, शायद अगले आने वाले दिनों में अभी देखे होंगे सारे 10-10 मिनट पे तो आ गए। अभी इंस्टेंट, आप हँसने की बात है, अर्बन कंपनी बोल रही कि भाई जो घर में काम करने वाले दीदी है 10 मिनट में आएँगे। कितना सोचो आप, इंसान को रोबो बना रहे, या इंसान को किस तरीके से खेलना चाह रहे, आई डोंट नो।
और इससे क्या फायदा उठाना चाह रहे कि कंपनीज के पीआर के लिए क्यों वर्कर का खून पसीना और उनकी जान और उनकी मान से खेल रहे। तीसरा डिमांड है हमारा, जो आईडीज लगातार ब्लॉक कर रहे प्लेटफॉर्म कंपनीज, वो नहीं होना चाहिए, ड्यू प्रोसेस होना चाहिए। आईडीज ब्लॉक करना क्या होता है, अगर आप जिसको हमारे दर्शकों को बता पाए आईडी ब्लॉक करना क्या होता है? आईडीज ब्लॉक माने, जैसा मैं ऑन रोड है मेरी, अभी मैं चल रहा, अगर जस्ट सोचोगे कोई कमेंट कर दिए कस्टमर, फूड 10 मिनट पर डिलीवरी नहीं आया, या उनकी रेटिंग कम कर दिए आप, या रेटिंग नहीं दिए, तो उनकी आईडी 4.5 या 4.78 से कम हो गए तो उनकी आईडी ब्लॉक हो जाती है ऑटोमेटिक। उनके एल्गोरिथम वैसा सेट करके रखे। और कस्टमर्स, बहुत सारे अच्छे भी कस्टमर है, जो बुरे कस्टमर है, बिजनेस नहीं कंप्लीट वो ऐप से हट जाते। आप टेम्परवरी 1-2 हफ्ते के लिए भी आपको ऐप बंद कर सकते, और परमानेंट भी आपको जो है, आप उस पे प्लेटफॉर्म पे काम नहीं कर सकते। वो उनके हाथ में है, एग्रीगेटर जैसा चाहे वो सा अपनी मर्जी माफिक कर सकते। और ये एग्रीगेटर लगातार इसलिए कर रहे हैं, जो वर्कर्स बढ़ते जा रहे हैं उनके प्लेटफॉर्म पे, उनको कारोबार नहीं दे सक रहे, कोई रीजन बोल के उनको हटा देना है प्लेटफॉर्म से, और नए लोगों को सांचे में ढालना है। क्योंकि उनको भी उनका खून पसीना, जो स्टार्टिंग में सर कोसा भी जॉब करो, कहीं पे भी काम करो, स्टार्टिंग का जो ब्लड रहता ना, 2-3 महीने बहुत फुर्ती से काम करता बंदा, उसके बाद में हल्लू हल्लू जो है उसका सिस्टम सेट होता। तो ये कंपनी भी क्या करती, 2-3 महीने दबा के उनसे काम लेती, उसकी पूर्ति पे कम हो गए, बाद में उसको कोई एक बहाने से इसको बाहर ढकेलने का काम स्टार्ट करते रहते। जो पुराने सीनियर्स हैं उनको सिस्टम है थोड़ा बहुत, फिर भी चला ले रहे। मगर जो नए बच्चे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे बोल के समझ के आ रहे, वो सारे लोग हैं जो पार्ट टाइम पढ़ रहे। इंडिया के अंदर जो पार्ट टाइम पढ़ने का कल्चर बना के रखिए, वो बाहर से बहुत डिफरेंट है। बाहर आपको पढ़ाई के साथ काम करने का भी वक्त है, वो वक्त के हिसाब का मेहनती पैसा है। मगर यहाँ पे आपको बॉन्ड लेबर से भी बहुत आलम बहुत बुरा है। जैसा आप वो प्लेटफॉर्म पे 2 घंटे 4 घंटे के लिए जाएंगे, आपको इंसेंटिव के चक्कर में वो 5 से 8 घंटे काम कराता। 8 घंटे के बाद में 2 राइड मारो, आपको इंसेंटिव ले लो बोल के और चक्कर में देता। 8 घंटे से 10 घंटे अगर जा पार्ट टाइम वाले बंदे जो पढ़ना चाह रहे हैं, उन्होंने प्लेटफॉर्म पे आके काम करके क्या पढ़ पाएंगे सर? आप उठा के देखिए, जितने भी यूनिवर्सिटीज के अंदर पार्ट टाइम पढ़ रहे हैं ना, जो स्टूडेंट्स बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई का रेशियो कम हो रहा है, जो गीग और प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं। वो हमें सोचना चाहिए। ओके, ये एक चीज है। आईडी ब्लॉक करने सलाउद्दीन के साहब, बहुत सारे बहाने हैं। एक सेकेंड, सलाउद्दीन साहब हैदराबाद में बैठे हैं और उनकी आपको लहजे से समझ में आ सकता है कि उनकी जुबान भी कितनी तराशी हुई हैदराबादी है। तो पर साथ में जैसे मैं दिल्ली में रह रहा हूँ और मैं यहाँ पर तो AQI बहुत ही खतरनाक है, मतलब इस समय, हालांकि सरकार ये बात भी मानने को तैयार नहीं कि यहाँ का AQI से लोगों के फेफड़े और लोगों को किस तरह की बीमारियां हो सकती हैं। एक स्टडी में इसको कोविड के साथ इसकी तुलना भी की जा रही है। तो आप सोचिए दिल्ली में कितने सारे जो गिग वर्कर्स हैं जो सब सड़कों पे हैं इस समय, और आज 29 तारीख है जिस समय हम लोग ये बातचीत कर रहे हैं, और ये लगातार छुट्टियों का समय है, और पूरे धुंध के बीच में रात में कई बार दिखलाई भी नहीं देता रोड पे ठीक से यहाँ पे। उस सब के बीच में आपके सुविधाओं के लिए, आपकी सहूलियत के लिए, आराम के लिए, समय बचाने के लिए सारा काम गिग वर्कर्स इस समय कर रहे हैं, और इसके लिए उनके पास कोई भी सुरक्षा के इंतजाम या क्या बोलते हैं, ना उनकी कंपनी ने कर रखा है ना सरकार ने कर रखा है, वो सिर्फ अपने जिसको कहते हैं कि भगवान भरोसे। जी आगे बोलिए। सर वो प्लेटफॉर्म पे आप, सॉरी आप ये बात बोलने से बोलना पड़ रहा, ये थोड़ा हट के पॉइंट है। इनके प्लेटफॉर्म पे शूटर, मफलर, ग्लव भी खरीदने के पैसे लगते। समझे सर? ये कंपनी ने इतना, ये नहीं जानते, अरे बारिश हो रही तो रेनकोट बेच दिए, धूप काला हो गया तो उसके लिए कुछ दूसरा बेच दिए, जैसे कि ठंडी है, ठंड का मौसम है, शबनम गिर रहा तो उसके लिए जॉकेट बेच दिए, गरम गरम जॉकेट, हाँ शाल बेच दिए। क्या धंधा बना दिए सर, उनका ब्रांडिंग सर, उसके ऊपर भी उनके टी शर्ट पे स्विग्गी, जोमेटो, अमेजोन, फ्लिपकार्ट लिखा हुआ रहता। उनकी ब्रांडिंग करने के लिए, उनका प्रोडक्ट खरीद के, हम पहन के, उसका पैसा हम दे के उनका ब्रांडिंग करना है। अगर जा देना है तो मेरे मर्जी मर्जी का कलर मैं लूंगा ना, मैं चूज करूंगा ना। क्यों आप सब ब्रांडिंग बनाना है? आप ये कह रहे हैं कि ये जो कपड़े पहन के जो आते हैं, ये कपड़े आपको जो गिग वर्कर को खरीदने पड़ते हैं, ये पैसे लेते हैं इस बात ये उससे?
टी शर्ट तो खरीदना है सर, जो उनका कलर का टी शर्ट है, बैग भी खरीदना पड़ रहा है, जो उनका पीछे मार्केटिंग लगा के फिर रहे हम। तो ये तरीके का आलम है। आप ये बात बोलने से बोलना पड़ा मेरे को। नहीं नहीं, ठीक है, तो बिल्कुल अच्छा किया है। तो चौथा पॉइंट जो है सर, दूसरा पॉइंट था आईडीज ब्लॉक। तीसरा पॉइंट ये है कि हम क्या चाह रहे, इसके अंदर जो एल्गोरिथम फिट हो रहा वर्कर्स के ऊपर, वो एल्गोरिथम हट जाए। क्योंकि ये एल्गोरिथम कैसा होता बोल तो सर, एक रेस्टोरेंट, एक होटल, एक कहीं पे भी स्टोर पे अगर जो हम पांचों लोग, चारों लोग काम कर रहे हैं, तो उसमें से जो ज्यादा घंटे काम कर रहे हैं, जो इंसेंटिव के करीब है, जैसा कि 10 राइड मेरे को मारने से मेरे को इंसेंटिव मिल रहा, तो मैं 8वें ऑर्डर पे रुक जा रहा हूँ, वो 2 राइड के लिए और 4 घंटे मेरे को वो प्लेटफॉर्म पे मजबूरन काम करने के लिए रोका गया। क्यों? क्योंकि जो नया बच्चा अभी आके एक वो कर लेता ना, लॉग इन कर लेता ना, उनके लिए ज्यादा हो राइट। अरे मैं बोल रहा हूँ कि वो प्लेटफॉर्म पे, वही होटल पे मैं आधे घंटे से खड़ा हुआ हूँ, मेरे को नहीं देखी बुकिंग, अभी जो बच्चा आ गया उसको क्यों दिया? ऐसा बहुत सारा एल्गोरिथम जो है हमारे को पीछे से कंट्रोल कर रहा है, उसका ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। और रही बात, ये साथ ही साथ इनका जो ये कंपनी का जो ग्रीवेंस मैकेनिज्म है, वो ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, शिकायतें दर्ज करना चाहिए, वो शिकायतें सुनना, और उसका बोथ साइड, कस्टमर कंज्यूमर का भी और डिलीवरी वर्कर्स का भी सुनना चाहिए। ये चीज़ों पे हम लोग ने बात रखी। मोटा मोटा हम लोग ये जो डिमांड सारे मांग रहे हैं, वो हमारे डिमांड जो है, जो पहले लोग काम करते थे हम उसका ही हक मांग रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम कोई एक नया हक मांग के जो है सरकार को या नहीं तो एग्रीगेटर कंपनीज को इसमें से प्रेशर बिल्ड करना चाह रहे हैं। और ये सारे चीज़ों पे एक इंसान इंसानियत के नाते सोचे। बहुत सारे कस्टमर्स जैसा सोशल मीडिया पे आज के तारीख में हमारे साथ दे रहे कंज्यूमर्स, जो भी हमारे वो है, जी। तो 10 मिनट डिलीवरी किसको जरूरत है बोल रहे, और पे क्या, पे क्यों उतना कम पे दे रहे बोल रहे। सर यही दसरा, दीपावली, रमजान या ना क्रिसमस, आपने एग्जाम्पल 100 रुपए के केक को 200 रुपए बेच रहे हैं आप, कस्टमर तो नहीं पूछ रहे ना सर आपसे, कस्टमर तो मंगा रहे, आपके ऑर्डर्स बढ़ते जा रहे हैं। आप तो स्विगी का रिपोर्ट देखिए, कितने शर्म की बात है हमें। स्विगी का जो रिपोर्ट निकला, उसमें उन्होंने ये इतने इतने ऑर्डर इतने इतने शहर में मंगा रहे बोल के बोल दिए। मैं सीधा स्विगी के सीईओ से पूछना चाह रहा हूँ, फिर आपने ये क्यों नहीं निकाला 10 मिनट के डिलीवरी में इतने इतने रोड एक्सीडेंट्स हुए, इतने इतने जने की जान चले गई, इतने इतने जने को मेंटल फिजिकल स्ट्रेस निकला, इतने वर्कर्स जो है परेशान हुए, वाई नॉट? क्यों नहीं निकाल पाए? वो भी रिपोर्ट निकालो ना। जी। आपको जितना पीआर चाहिए, पीआर का रिपोर्ट परफेक्ट निकलता आपसे। मैं बोलूँ, चैलेंज करूं कि स्विगी के सीईओ को, बैठो ये सारे चीज, ये भी रिपोर्ट निकालो आप जैसा निकाले। आप बताओ ट्रांसपेरेंसी में कितना वर्कर कितने घंटे काम कर रहा है आपके प्लेटफॉर्म पे, कितने वर्कर को कोटा सोशल सिक्योरिटी मिल रहा, कितने वर्कर को आपने क्या बोलते हैं रोड एक्सीडेंट्स में प्रोवाइड किया आपने, कितने जनों की अगर जान जाते समय आपने बचाया, और उनके फैमिली के खड़े लास्ट तक खड़े हुआ, और जो इंतकाल कर चुके हैं उनके फैमिली को आपने सपोर्ट क्या दिया। ये सारा चीज तो बोलना चाहिए ना सर, ये भी तो निकलना चाहिए ना रिपोर्ट में। ये क्यों नहीं निकल रहा रिपोर्ट में? तो ये जो पार्टनर होते हैं सलाउद्दीन साहब, ये जैसे कोई ऑन ड्यूटी, अगर मैं कहीं जा रहा हूँ और मैं गिग वर्कर हूँ और मैं एक्सीडेंट हो गया, मुझे किसी कार ने मार दिया, मैं बाइक पे जा रहा हूँ, तो मुझे, तो ये इसका इंश्योरेंस वगैरह कुछ होता है? सर इंश्योरेंस उनका होता नहीं है, बोल के नहीं है, वो एक पीआर है, बल्क इंश्योरेंस है। इन्होंने इंश्योरेंस इंडिविजुअल नाम पे नहीं लिया, इन्होंने वर्कर की इंडिविजुअल नाम पे नहीं लिया, इन्होंने बल्क में इंश्योरेंस खरीदा। वो इंश्योरेंस सिर्फ आप ऑन ड्यूटी पे ही चल सकता। सोचो क्या जी, आप अभी लॉग इन करके है, सोचो कि आप 10 मिनट के लिए लॉग आउट करना चाह रहे, आराम करना चाह रहे थोड़ा, या उस समय कहीं चाय पीना चाह रहे, या वॉशरूम जाना चाह रहे, कोई रोड पार कर रहे, मेरा काम घर लौटना बताइए। चाह रहे, यस, सिंपल। उस टाइम पे आपका इंश्योरेंस काम नहीं करता, कुछ रास्ते में हादसा हो गया तो। और वो इंश्योरेंस को आप आप यकीन नहीं मानेंगे, वो इंश्योरेंस पे कैसी पाबंदी लगी मालूम सर?
रेटिंग की पाबंदी, सिल्वर, गोल्ड, ब्राजील, ये कैटेगरीज भी रखा गया। आप इसमें अव्वल कैटेगरी में आए तो आपको जो है इंश्योरेंस के हक मिलेंगे। अब वो रेटिंग डिसाइड करता कि मेरा इंश्योरेंस उसको क्लेम करना है या नहीं करना, उसको क्लेम मिलता है या नहीं मिलता। और ये सारे इंश्योरेंस थर्ड पार्टी थ्रू लेके रखते, जैसे कि रिलायंस इंश्योरेंस है, वो इंश्योरेंस को अडॉप्ट करके रखा। अब वो इंश्योरेंस वाला टाइमली बात करता नहीं, क्योंकि वो तो बल्क इंश्योरेंस लेके रखे। तो वही बोल रहा हूँ कि अगर जो आपकी नीयत साफ है, आप काम करने के लिए साफ है, तो बताओ ना, क्यों छुपा रहे हैं आप, आंकड़े क्यों छुपा रहे हैं? हाँ, देश के अंदर हर रोज कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं। सोशल सिक्योरिटी में क्या मांगे हैं आपकी, या किस बारे में बात होती रही है इसके? सर अभी तो सोशल सिक्योरिटी रिसेंटली पास हुआ, बट कब से इम्प्लीमेंट होंगे स्कीम, क्या क्या स्कीम मिलेगा, जैसा कि लास्ट आप सुने 5 साल से ESI, PF, हेल्थ, मैटरनिटी, पेंशन जैसे स्कीम्स, और एक्सीडेंटल और इंजोर जैसे सारे स्कीम्स भी मिलेंगे बोल के बोल रहे। परसों ही पार्लियामेंट सेशन खत्म हुआ, तो शायद इसके ऊपर गवर्नमेंट कितना जल्दी एक्ट करती देखना है। और जो जो स्टेट गवर्नमेंट्स बनाए अभी तक कानून बनाए, जैसा कि कर्नाटक, झारखंड, राजस्थान, अ, और क्या बोलते बिहार, ये चार, और तेलंगाना रिसेंटली कैबिनेट भी बिल अप्रूव करा। तो ये 5 स्टेट में भी अभी तक जो है स्कीम्स अभी बाकी है, कब बनेंगे, कैसे वर्कर्स को मिलेंगे, ये सब देखने की चीज़ है। हम लोग इंटरेस्टेड है कि गवर्नमेंट जल्द से जल्द इसमें इंटरफियर करके इस चीज़ को समझे और वर्कर को फायदा दिलाए, क्योंकि 5 साल हो गया। क्योंकि एग्रीगेटर्स, जहां तक मेरे को मालूम है, सारे एग्रीगेटर जो है वर्कर्स का डेटा हाथ में लेके बैठे, सरकार को नहीं दे रही। अगर जो सरकार स्कीम चालू भी करना चाह रही, तो डेटा नहीं रहने की वजह से जो है सरकार जो है आज की तारीख में हाथा बांधे हुए है, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट्स के। तो किस किस बातों को लेकर ट्रांसपेरेंसी के इश्यूज हैं गिग वर्कर्स और उनके एग्रीगेटर्स, या जो? फेयर को लेके ट्रांसपेरेंसी है सर। फेयर को है, फेयर के किलोमीटर को है। अगर जब मेरा लोकेशन एग्जाम्पल, मेरे ऐप के ऊपर, ऐप खोलने से पहले मेरे को 5 किलोमीटर बता दिया, एक एक लोकेशन से वाई लोकेशन। अब मैं वो लोकेशन जैसा ऑर्डर ले लेके पिकअप करके अंदर जाता हूँ, वो 5 किलोमीटर जाके 7 किलोमीटर बन जाता, 2 किलोमीटर अचानक बढ़ जाता। अब उसका कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ऐसी, अगर जो कस्टमर मिसबिहेवियर है, उसके ऊपर कोई कस्टमर एक्शन नहीं लिया जाता। अगर जो डिलीवरी बॉय के पास से कुछ भी छोटा सा, जैसे कि बहुत सारी जगह फूड लीकेज रहता, वो हम लोग लीक नहीं करते। लीक वया टू रेस्टोरेंट से कभी कभी हो जाता, वो लोग भी वांटेडली नहीं करते। कोई भी चीज़ जो है अनवांटेड ही होती रहती। कभी कभी उनके पास कैसा रहता, ऑर्डर्स पूरे बल्क में आते रहते, जैसा कि एग्जांपल हैदराबाद जैसे शहर में, बैंगलोर जैसे जगह बिरयानी रेडी हो जाती, और पूरे बिरयानी एक जगह रखते, वेज, चिकन, मटन, वेज ऐसा रखते रहते, वो अपने इशारे से वेज नॉन वेज उठा के दे देते रहते। कभी कभी एक्सचेंज भी हो जाता। और वो बिरयानी या कोई भी चीज़ हो, इवन डोसा हो, वड़ा हो, कुछ भी हो, कितनी देर से गर्म है आई डोंट नो, क्योंकि 10 मिनट में गर्म पूरी तल के लाना इट इज इम्पॉसिबल, गरम डोसा डाल के लाना इम्पॉसिबल। ओके, ये सारे चीज़ें, गरम गरम बिरयानी पका के लाना इम्पॉसिबल। जो रेडीमेड है, जो बना के रेडी रखते होटल्स पे, वो दिया जाता। अब वो भी 10 मिनट में, ऑर्डर कभी कभी पैक ही नहीं होता, हमारे को ऑर्डर असाइन हो जाता। जो मैनेजर्स बैठ के रहते ना, जो काउंटर के ऊपर, उन लोग अपने टारगेट के लिए ऑर्डर एक्सेप्ट कर लेते रहते। डिलीवरी बॉय वहाँ पे जाना, वो ऑर्डर लेना, फिर लिए बाद में उन्होंने OTP जनरेट करके फिर जाके डिलीवरी करना। अब फोन आते रहता कस्टमर का, भाई 10 मिनट हो गया ऑर्डर नहीं आया, भाई 10 मिनट हो गया ऑर्डर नहीं आया। अब क्यों? 10 मिनट के बाद 12 मिनट के ऊपर अगर जो ऑर्डर नहीं पहुंचा, वर्कर के ऊपर, डिलीवरी बॉय के ऊपर पेनल्टी मारी जाती सर। और वो पेनल्टी का पैसा कंज्यूमर को ऑफर के रूप में दिया जाता। सोचो कितनी बुरी बात है, उनको लगाओ कौन बोला 10 मिनट का, और उसका पेनल्टी कौन डालो बोले, और वो पेनल्टी हमारे से वसूल करना, ये कहाँ का इंसाफ है? और क्या 10 मिनट डिलीवरी लगाते समय क्या आपने हमारे से पूछा? क्या प्लेटफॉर्म कंपनीज ने हमारे से राय मशवरा लिया? आप तो अपनी मर्जी माफिक चलाना चाह रहे हैं।
तो अगर याद रखने की जरूरत है सर, सारे कंपनीज को भी मैं आपके दौरान बोल रहा हूँ कि जितने भी प्लेटफॉर्म कंपनीज है, स्विगी, जोमेटो, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ब्लिंकिट, जेप्टो, जो जो भी कंपनीज है, प्लेटफॉर्म ई कॉमर्स कंपनी सारे, आप लोग एक चीज याद रख लेना, दिल पे हाथ रख के, सारे कंपनीज के सीईओ से मैं बोल रहा हूँ, दिल पे हाथ रख के सोचना, आप कहाँ पे थे, आज आपको कहाँ पे लेके आए। और इसमें जिसका खून पसीने का पैसा है, जिसका खून पसीने की मेहनत है, उनके ही थ्रू आप लोग यहाँ तक पहुंचे। वो आप कब भूल जाते रह रहे, हम आपको याद दिलाते रह रहे, जो आपने पार्टनर पार्टनर के नाम पे हमारे को बोलते गए, हम आपको याद दिलाते जाए, जितनी आपकी हक है उससे बढ़ के मेरी भी हक है एज ए पार्टनर। मगर आप मेरे पार्टनर को भी ट्रांसपेरेंसी नहीं रखा इस चीज में, आपने सिर्फ गुलाम बना के रखा। उसके लिए हमारी लड़ाई है, हमारा हक का पार्टनरशिप दो। बताओ कितने आईपीओस के अंदर आपका पैसा लग रहा, वो पैसे के अंदर किसका खून पसीने का पैसा है, वो कहाँ पे लग रहा। और आपके तो ये भी सारे इन्वेस्टर्स को भी मैं कहना चाह रहा हूँ सर, सॉरी टू से, जितने भी जितने भी जेप्टो पे हो, चाहे स्विगी पे हो, जोमेटो पे हो, या दूसरे ब्लिंकिट पे, जितने भी एग्रीगेट है, ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे जो पैसा लगा रहे ना, सारे इन्वेस्टर्स को, नेशनल और इंटरनेशनल इन्वेस्टर से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि पैसा आप मत लगाओ, बल्कि मैं नहीं बोलता हूँ, लगाने से पहले उसका जांच करो, उसका एक्सरा लो। जो प्लेटफॉर्म पे आप पैसा लगा रहे, वो प्लेटफॉर्म क्या जो आपको बताई जा रही इन्वेस्टमेंट कंपनीज को, क्या वो ट्रू ट्रू है या फॉल्स है, उसकी जानकारी करके आप वो कंपनी पे इन्वेस्ट करिए। और वो इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हैं आप, हमारी मेहनत का पैसा है, और वो उसमें हमारा हक है, क्योंकि हमारा खून पसीने की वजह से ही कंपनी वहां तक पहुंची, और वो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वहां पर। तो ये चीज सारे इन्वेस्टर्स, नेशनल पे हो इंटरनेशनल पे हो, जानना चाहिए। और हमें 2 दिन से सर, जितना ये स्ट्राइक्स अभी फ्लैश स्ट्राइक चल रहा, समझने की बात है सारे लोग को, हमारे को, आज अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे को अभी मेरे साथी ने भेजा आपका, बात करते रहे तो, अमिताभ बच्चन साहब जो है, प्लेटफॉर्म पे आओ, इलेक्ट्रिक गाड़ी लेके जाओ 31 को बोल के एड्स दे रहे हैं। और कोई हीरोइन है, हमारे बहन, उन्होंने जो है प्लेटफॉर्म पे आके काम करो आप, इंसेंटिव लेके जाओ बोल के। आज मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, मोटर कार है, बैंक बैलेंस है, क्या है तुम्हारे पास? आए देवी और सज्जनों, अगर ऐसा कोई पूछे ना, तो उसको बोलो कि मेरे पास माँ, माँ को घुमाने के लिए ईवी जीतने का मौका है। जी हाँ, बस स्विगी के साथ 31 दिसंबर और 1 जनवरी शाम को 7 से 10 बजे तक डिलीवरी करो, और न्यू ईयर में मेगा ड्रॉ में ऑटोमेटिक एंट्री पाओ। जी हाँ भाई साहब, जी जल्दी कीजिए। और हाँ, क्रेजी अर्निंग तो होगी भाई साहब, साथ में टॉप 10 विनर्स को मिलेगी एक ब्रांड न्यू ईवी भी। जी हाँ, तो भाई साहब डिलीवरी करो और विजयी भव। हाँ सर, एक तरफ से हम लोग जो स्ट्राइक कर रहे हैं, फ्लैश स्ट्राइक, इसको आप बैंड ओवर होके आपने लाखों का रुपया एड्स पे लगा रहे। अमिताभ बच्चन जैसे साहब को आपने एड पे उतार दिया, वो कोई हीरोइन है, तमन्ना, पता नहीं है वो हीरोइन का नाम, उसको आपने एड पे उतार दिया। कितना लाखों रुपए आपने पैसे एड्स पे लगा रहे, यहाँ पे वर्कर के रोजी रोटी के ऊपर लग रहे। अगर जब वो पैसे वर्कर में बांट देते थे ना, इतनी नौबत नहीं आती थी ना सर आज स्ट्राइक करने की। वर्कर मांग रहा तो क्या मांग रहा, जो पैसे आपके हक के पैसे है वही आप लगातार दियो बोल के मांग रहे। हम क्या, इसमें क्या नया मांग रहे, वो हमारे को समझ में नहीं आया आज तक। मजेदार बात यह है कि अमिताभ बच्चन भी सारी मजदूरों के रोल कर करके वहां तक सुपरस्टार बने, और अब वो मजदूरों के खिलाफ ये एक तरह का देखिए, बयान दे। कूली जैसा पिक्चर निकाले उन्होंने, बहुत सारे जैसे पिक्चर जो, ये जैसे पिक्चर में अपना खून पसीने की हक मांगने की, रोजी रोटी की बात करे, यहाँ पे वर्कर लगातार, पूरा नेशनल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, सारे, सर मैं बोला तो अगर जब झूठ बात बोलाऊंगा, मैं मान लिया, मगर जमीन पे काम करने वाले जितने भी टीवी शोज एंकर्स है, जमीन पे ग्राउंड रियलिटी पे वर्कर के सामने माइक पकड़ के पूछ रहे, उन्होंने तो झूठ नहीं बोल रहे ना सर। एक माइक ऐसा बता दो कि हाँ मेरा वर्कर का फायदा हुआ, इसके वजह से मेरे फैमिली के अंदर चेंजेस आए, एक बता दो सर। इतने न्यूज चैनल, नेशनल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, सब डायरेक्ट जाके कवर कर रहे,
उतने सारे जने तो झूठ नहीं बोलेंगे ना सर आपकी कंपनी के खिलाफ। इतने सारे लगातार इंडिया में स्ट्राइक्स हो रहे, वो स्ट्राइक्स का कारण सिर्फ मैं अकेला नहीं हूँ सर। उनका खून पसीना, उसका हक छीना जा रहा, उसकी रोजी रोटी छीनी जा रही, उसकी आवाज है सर। वो आवाज आप सुनने के लिए तैयार नहीं है, वो आवाज को आप बात बुलंद करने के लिए तैयार नहीं है। ये सारे कंपनीज को आपने लाइन पे लगा दी, सारे एक्टर्स को लाइन पे लगा दिया। हाँ, अक्षय खन्ना जैसे पता नहीं है मेरे को क्या क्या हीरोज के अभी एड्स आएंगे। अभी तो 2 एड्स लगातार पूरे हमारे ग्रुप्स में चला रहे। एक अमिताभ बच्चन साहब का, एक कोई हीरोइन का, तमन्ना शायद कुछ है, मैं अभी आपको भेजूंगा। वो 2 एड्स चला के सबको बोल रहे कि आ जाओ, ऑफर इलेक्ट्रिक व्हीकल आपको बम्पर ऑफर में मिलने वाली है बोल के अमिताभ बच्चन साहब बोल रहे। 31st के दिन आप आ जाओ, जुड़ जाओ, काम करो, इलेक्ट्रिक व्हीकल लेके चले जाओ। सर इस तरीके से समझ में नहीं आ रहा सर, ये कि कहाँ पे जा रहा। ये मुझे पता आपकी, ये आपकी सफलता की निशानी है कि आपकी जो हड़ताल है या जो आप लोग ये आंदोलन कर रहे हैं इसको लेकर उनको मतलब अमिताभ बच्चन को उतारना पड़ा, तो ये कि आपकी सफलता की कामयाबी की निशानी भी सलाउद्दीन। तो मैं ये भी समझना चाह रहा था कि ये जो पूरा संगठित आपने कैसे किया और ये बात कैसे शुरू हुई, जिसके बारे में हमको पहले भी बात करनी थी पर वो टलती रही। पर अब ये क्योंकि एक हड़ताल की बात भी है तो शायद सब लोग इस बात को ध्यान से देख भी रहे होंगे। उनके लिए समझना बहुत जरूरी है कि जैसे जैसे कि हमने शुरू में कहा कि वो न तो मजदूर हैं, ना वो नौकरी पे हैं, वो एक पार्टनर हैं। और पार्टनर के साथ जैसे सलाउद्दीन साहब ने बताया कि वो पार्टनरशिप भी जो है वो एक तरफा है। उसमें ना तो ट्रांसपेरेंसी है, ना कोई बात बात सुनी जाती है, कही जाती है, ना चर्चा की जाती है, और फैसले थोप दिए जाते हैं। और उसमें लगातार उनको जो पैसे मिलते हैं वो लगातार कम होते चले जा रहे हैं, उनकी तकलीफें बढ़ती जा रही हैं। उनके पास सामाजिक सुरक्षा, मेडिकल इंश्योरेंस जैसे इश्यूज जो पेचीदे हैं। और सरकार अगर चाहे तो, जैसे कि सरकार बहुत सारी चीज़ें चाहती है तो करवा ही लेती है, पर वो भी करती हुई नहीं दिखलाई पड़ रही, जो कि इस बहुत बड़ा नौजवानों का एक सेक्शन है जो गिग वर्कर्स की तरह काम करता है। और बहुत सारे लोग कोई शौक से काम नहीं कर रहे हैं, उनकी मजबूरियां हैं इसलिए वो काम कर रहे हैं। और वो इसलिए भी काम कर रहे हैं क्योंकि सरकार उनको रोजगार देने में असफल रही है। सरकार जो है उनको उनके लिए काम ठीक से जो है वो रोजगार के अवसर पैदा नहीं कर पाई। तो मुझे सलाउद्दीन ये बताइए कि ये पूरा एक जो आपने संगठित करने की शुरुआत की और वो अब तक कैसे पहुंचा, और ये कहाँ से बात शुरू हुई और यहाँ तक कैसे आई ये बात। सर इंडिया का पहला डिजिटल, मैं फख्र से बोलता हूँ कि इंडिया का पहला ऑर्गेनाइजेशन है हमारा इंडियन फेडरेशन ऑफ एप बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स और तेलंगाना गीग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स यूनियन के गीग और प्लेटफॉर्म वर्कर को ऑर्गेनाइज किया। और इनकी हक की बात उठाने वाले इंडिया के अंदर नंबर 1 है। और इनकी तकलीफें और हम समझते हुए स्टेप बाय स्टेप पहले हम लोग ने वर्कर्स पे जो ड्राइवर्स है, कैब ड्राइवर्स पे काम करना स्टार्ट किया। उसके बाद में डिलीवरी बॉयज आए थे, डिलीवरी बॉयज के ऊपर काम करना स्टार्ट किया। उसके बाद में अर्बन कंपनी के महिलाज के ऊपर काम करना स्टार्ट किए। उसके बाद में हम लोग जो है अभी ब्लड सैंपल कलेक्ट कर रहे उनके ऊपर, और दीदी के ऊपर जो 22-10 मिनट के डिलीवरी पे काम कर रहे। और ये सारे के साथ साथ पोर्टर जैसे, हाँ, डिलीवरी जैसे, ग्रैब जैसे कंपनी जो बड़े बड़े ट्रक्स भी आजकल चलने के लिए देख रहे। तो ये सारे चीज़ को मूवमेंट बनाने के लिए हम लोग ने डिजिटल को हुई डिजिटल प्लेटफॉर्म से ही कनेक्ट किया। इंडिया का पहला ऑर्गेनाइजेशन है हमारा जो तेलंगाना गीग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स यूनियन है, वो डिजिटल मेंबरशिप लेता और वर्कर्स को कनेक्ट करता। वया टू व्हाट्सएप, वया टू टेलीग्राम, हमने वर्कर्स की आवाज़ को रीच होने की और उनकी सुनने की और उनकी आवाज़ को बुलंद करने की और उनके आवाज़ को समझ के गवर्नमेंट तक और एग्रीगेटर कंपनीज तक लेके जाने का काम किया। आज हमारे ही तरफ से जो एग्रीगेटर कंपनीज भी है अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप चला के वर्कर्स को, जैसा आज 2 दिन से देख रहे, भड़काने का काम कर रहे, थ्रेटिंग कर रहे। एक एक कार में दो दो गनमैन्स को, जो बोलते ना बॉडी गार्ड्स को डाल लेके ये लोग पूरा फिर रहे। तो ये सारा जो डिजिटल मूवमेंट, जो डिजिटलाइजेशन को उन लोग प्रायोरिटी दिए थे, हम लोग उनसे 2 गुना अवेयरनेस लाने के अंदर, करने के अंदर हम लोग ने ग्रुप्स बना के काम किया। स्टेट ग्रुप्स के चैप्टर्स है, सेंट्रलाइज हमारे चैप्टर्स है। उस चीज़ को, हर चीज़ को अवाम के बीच में लेके जाने के लिए। और पहले से हम लोग थोड़ा ट्रेडिशनल यूनियन काम देख रहे।
डिजिटलाइजेशन पे, जैसा कि अभी जैसा आपको बोला, मैं स्ट्राइक करना है तो पहले यूनियंस डिसाइड करते थे कि स्ट्राइक कैसा करा जाए, क्या है। मगर हमारा जो स्ट्राइक है वर्कर से डिसाइड हो गया था। वर्कर्स तय करते कि अगर जब सोचो कि 100 जने हैं तो 51 जने अगर जब बोलेंगे कि स्ट्राइक के लिए जाना है तो हमारा झंडा ग्रीन है। अगर जब 49 लोग बोलेंगे कि स्ट्राइक को नहीं जाना है तो नहीं जाने का है। इस तरीके से हम लोग वर्कर की तकलीफ को सोचते हुए, समझते हुए, नजर में रखते हुए उनके थ्रो हम लोग जाने का काम कर रहे। हम कभी भी एज ए लीडर थ्रो वर्कर नहीं जा रहे, वर्कर थ्रो लीडर जाने का काम यहाँ पे हो रहा। उसके लिए हम लोग ग्रॉस रूट पे, इवन दो अगर जब आप देखेंगे एज ए, मैं नेशनल जनरल सेक्रेटरी होके भी, एज ए स्टेट प्रेसिडेंट होके भी, मैं खुद गाड़ी चलाता हूँ। हमारे पास कोई व्हाइट कॉलर लीडर नहीं है। हम सब जो है अवाम के बीच में काम करते हुए, अपना काम देते हुए, अपनी रोजी रोटी कमाते हुए हम लोग ने यूनियन को ऑर्गेनाइज करने का काम कर रहे हैं, और यूनियन को ऑर्गेनाइज नहीं, स्ट्रक्चराइज कर रहे हैं। और सरकार से और स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट से लगातार लड़ते लड़ते, एग्रीगेटर से भी लड़ते लड़ते, हमने थोड़े हैंगिंग फ्रूट्स तो हासिल करने का काम किया। जैसे कि सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट अभी लेके आने वाली है। स्टेट, 4 स्टेट्स, पांचवा स्टेट तेलंगाना से 5 स्टेट में हम लोग ने कानून बनाया। गवर्नमेंट से बहुत क्लोज मिलके हम लोग ने उनके अंदर कानून के अंदर हमारा की रोल था कि ड्राफ्टिंग के अंदर सपोर्ट, हेल्प, कलेक्टिव बार्गेनिंग, डिस्कशन, स्टेक होल्डर मीटिंग, ये सारे चीज में हमारा बहुत बड़ा योगदान था। हम लोग ने कम समय था मगर बढ़ के रीच होने का काम और वर्कर्स को मूवमेंट बनाने का काम किया। हमने हमारा तवज्जो जो है वर्कर्स के ह्यूमैनिटी, इंसानियत, हुल पे, उनकी इंसानियत के जो टच ऑफ पॉइंट्स है उनके ऊपर हम लोग ने काम करना स्टार्ट किया। ना कि हम लोग जो मांगे भी है, हमारे बड़े बड़े मांगे हैं हमारे को अभी आज के तारीख में, ये दे दो वो दे दो, कुछ नहीं। जो आप बोले थे, जो आप चंद महीने चंद साल पहले बोले थे, वो दे दो। स्टिल मैं आज भी आपके थ्रू यही मांग रहा हूं। जो आपने एड अभी शाम से चला के रखा, 60,000 रुपया पर महीना आप स्विग्गी के प्लेटफॉर्म पे कमा सकते, जिप्टो के प्लेटफॉर्म पे 60,000 रुपए कमा सकते। जो एड्स दे रहे, अभी से स्टार्ट करे। जो अमिताभ बच्चन साहब को लाके ईवी व्हीकल दे रहे बोल रहे, तमन्ना जी को या कोई हीरोइन को लेके आके आप ये कर रहे बोल रहे, तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वो बॉन्ड पेपर पे लिख के दे दो। आप 60,000 रुपए कमा सकते, खत्म बात। मैं 60,000 के लिए खड़ा होऊंगा। मगर आप धोखा कर रहे, ये धोखे को हम खड़े कर रहे, पूछ रहे मैं यूनियन थ्रो। मैं एक सवाल ये पूछना चाह रहा था कि अभी जैसे आप हैदराबाद में, और ये हम बताना भूल गए थे कि आप खुद कार चलाते हैं, और आप ये कार ड्राइवर होके ओला या उबर में अ, आपने पूरा संगठन खड़ा किया। तो मैं आज आज तो अभी 31 तारीख नहीं, आज तो आप हड़ताल पे नहीं है, पर अगर आज अभी एयरपोर्ट पे अगर आपको अमिताभ बच्चन मिल जाए आपकी गाड़ी में कि वही आपके सवारी बनकर आए आपके सामने, तो आप उनको बैठाएंगे? और आप अगर बैठाएंगे तो उनसे क्या बात करेंगे? नहीं बैठाना, एज ए कस्टमर रिस्पेक्ट, मैं वही बोल रहा हूँ सर, कस्टमर को रिस्पेक्ट देना मेरा फर्ज बनता, और मेरी तकलीफ सुनाना मेरा भी फर्ज बनता। सुने या ना सुने वो उनका फर्ज है। क्योंकि मैं एक अ, ईमानदार ड्राइवर के नाते और एज ए लीडर के नाते मेरी तकलीफ आगे वालों को जब तक नहीं बताता हूँ, वो नहीं समझते। नहीं, पर क्योंकि फर्ज करो कि पीछे वाली सीट पे अमिताभ बच्चन बैठे हुए हैं, तो आप क्या बताओ, आप उनकी कुली की फिल्म के बारे में बात करोगे, क्या बात करोगे उनसे? नहीं, बेशक पहला सवाल मेरा यही रहेगा सर, नमस्ते, बहुत बहुत शुक्रिया आपने मेरे को चूज किया, जैसा हम लोग रेगुलरली विश करते। उसके बाद में मैं बोलूंगा सर, आपने जो एड निकाला, क्या सच में वो ख्वाब हमारे पूरे होने वाले हैं, या कोई ट्रांसपेरेंसी या कोई है आपके पास? क्यों पूछ रहा हूँ, बल्कि उन्होंने पूछते पूछे तो मैं बोलता हूँ कि सर ये ख्वाब जो है बताने के लिए है, सच होने के लिए नहीं है। जो आप भी उस ख्वाब में जो है मेरे आए थे ख्वाब बन के, मैं वो सच कब होता बोल के इंतजार कर रहा हूँ। नंबर 1। नंबर 2 सर, मेरे को कोली पिक्चर आज भी जो याद है, जो आपने मजदूर बन के अपने हक के लिए आवाज उठाई थी, क्या वो आवाज मैं फिर से आपसे मांगना चाह रहा हूँ? हमारे हित में क्या आप खड़े होके हमारे सपोर्ट में खांधे से खांधा मिला के, या हमारे खांधे पे हाथ डाल के आप भरोसा दे सकते कि सलाउद्दीन जी, आईफैट और टीजीपीडब्ल्यू में आपके साथ हों? ये हो सकता क्या सर, मुमकिन है क्या आपसे? बल्कि ये सवाल हम जरूर उनसे रख सकते हैं एज ए अंडरलाइन डिसिप्लिन में। कौन सा कौन सा रोल आप ज्यादा ईमानदारी से कर रहे हैं, वो कुली वाला रोल
ये जो ऐड आप दे रहे हैं अपने किसी ऐप के लिए, जो जिसमें गिग वर्कर्स को बरगलाने के लिए आप ये कर रहे हैं। अमिताभ बच्चन, आपको ये शायद शो देखना चाहिए, या आप किसी ना किसी को ये बताना चाहिए इस शो के बारे में, और आपको सलाउद्दीन की बात जरूर सुननी चाहिए। एक सवाल आखिरी में ये भी था सलाउद्दीन, की क्या दुनिया में तो ये बहुत सारे देशों में ऐप वर्कर्स काम करते हैं, और उनको लेकर लगातार उनकी स्थिति को लेकर भी, और उनके रेगुलेशंस को लेकर भी, उनके वेलबींग को लेकर, उनकी सुरक्षाओं को लेकर अलग अलग देशों में अलग अलग कानून बनते रहे, तो इसमें कौन से देश ठीक है, और भारत में ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा? सर हर स्टेट हर कंट्री का एक एक रोल मॉडल रहा। अगर जहाँ थोड़े कंट्रीज में देखेंगे एम्प्लॉय एम्प्लॉय रिलेशनशिप की जीत हासिल हुई। कई जगह जो है वर्कर का पे आउट जो एम्प्लॉय माना गया और उनको जो है सिस्टमाइज्ड पेमेंट के लिए माना गया। उनके पेमेंट को जो है वर्कर के पेमेंट को वहाँ पे मिनिमम वेजेस के लिए माना गया। और कई स्टेट में उनको डिफाइन किया गया, कंट्रीज में कई डिफाइन किया गया कि आप जो है इसके जिम्मेदारी से हट नहीं सकते। ये सारे जितने भी सोशल सिक्योरिटी की जिम्मेदारी वो आपकी फर्ज बनती है, अव्वल दर्जे में रहता। तो हर कंट्री का एक एक है। फिर भी अगर जहाँ आप ऐसा बोलेंगे तो मैक्स क्या है ये अभी एक कंट्री को बोल के एक कंट्री के ऊपर वो टिप्पणी करना भी अच्छा नहीं है। बट हाँ मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर जहाँ हम सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स और कानून के साथ अगर जहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट प्लान करे तो इंडिया का पहला कंट्री एक गाइडलाइन बनेगा सब कंट्रीज के लिए कि बेटर पॉलिसी और बेटर सोशल सिक्योरिटी मिल रही है बोल के। तो अभी आप इस 31 के बाद, आप 31 तारीख को क्या उम्मीद कर रहे हैं कि कितने लोग इसमें शामिल हो रहे हैं, और इसका क्या आगे का रास्ता कैसे निकलेगा उससे? सर अभी तक फ्लैश जो स्ट्राइक है हमारी उसके अंदर मोटा मोटा आंकड़ा जैसा अभी जूम मीटिंग्स हमारे लगातार चल रहे। तो बेंगलुरु से बहुत बड़ा मूवमेंट खड़े किया रहा, चेन्नई से मूवमेंट खड़े किया रहा और दिल्ली से खड़े किया रहा। टायर 1 टायर 2 सिटीज से बहुत सारी उम्मीदें जैसे लखनऊ है, गुड़गांव है, हाँ? वहां से बहुत सारा जो है इम्पैक्ट आ रहा। अभी तक आंकड़ा हमारे पास मोटा मोटा 1.5 लाख के करीब टच हो रहा। तो उम्मीद है कि हम लोग इसके अंदर 3 कैटेगराइज हम लोग ने बनाए। मॉर्निंग आवर्स तो उतना बिजनेस नहीं रहता, लंच तक तो कॉमन बिजनेस है। पहले हम लोग टारगेट करेंगे ग्रोसरी नॉर्मल शॉपिंग बिजनेस पे, जैसे कि 1 से 4 बजे तक जो शॉपिंग रेगुलर बिजनेस रहता उसको एक ग्रुप देखेगा। दूसरा ग्रुप जो है 4 से 6 बजे तक जो दूसरा तरीके का जैसा फूड स्नैक्स का गैप है वो देखेगा। शाम में 6 बजे से लेके रात के 12 बजे तक जो है केक, जो भी चीज जरूरतमंद चीज़ा हैं उसके लिए हम प्लान प्रॉपर प्लान कर रहे हैं। इसके अंदर वो अपना अपना जोन की मर्जी है, ऐसा नहीं है कि कोई बाइंड ओवर, कोई उनके ऊपर यूनियन की तरफ से प्रेशर नहीं है। फ्लैश माने अपने मर्जी माफिक अपने स्टोर के हिसाब से पूरी जिम्मेदारी से, कोई स्ट्राइक करना नहीं है, कोई धरना करना नहीं है, कोई रोड पे निकल के जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाना नहीं है। चुपचाप अपना फोन ले लो, गार्डन में बैठ जाओ, पार्क में बैठो, घर पे बैठो, गाना सुनो, मर्जी माफिक आप भी एंजॉय न्यू ईयर कराओ, न्यू ईयर मनाओ। 2-3 घंटे जो हर स्टोर के ऊपर जब प्रभाव पड़ेगा, जो असर पड़ेगा, वो काफी इम्पैक्ट खड़े करने वाला है। और हजारों लाखों कस्टमर्स भी आज अब मेरे को बहुत मैसेज पे मैसेज आते रह रहे हैं, जितने भी जानते लोग हैं, सलाउद्दीन हम तो ऑर्डर ही नहीं करना चाह रहे यार न्यू ईयर के लिए। ये पूरा जो कई की नहीं। शायद भारत की पहली जो है वो एल्गोरिदम ड्रिवन डिजिटल सत्याग्रह या हड़ताल की तरह इसको देखा जा सकता है। तो यस। एक शायद गांधी होते तो वो भी इस असहयोग आंदोलन की तरह इसको देखते और कहते कि हाँ ये इसमें, और अपने अधिकारों के लिए अगर लड़ा जिसमें उसमें बुरी बात क्या है। मैं कल अभी आज सुबह मेरे को कोई इकोनॉमिस्ट जो शेयर मार्केट के बाजार में जो ये चलता ना सर शेयर बाजार, उनसे फोन आया था कि सलाउद्दीन लगातार 2-3 दिन से जो शेयर गिरता जा रहा ये कंपनीज का, आपका इसमें क्या राय है? मैं बोला सर मेरा राय कुछ नहीं है, मैं तो मार्केट नहीं चला रहा हूँ, मार्केट उन लोग चला रहे, मगर खून पसीना मेरा है उसमें, ये मेरा हिसाब मिल रहा बोल के मैं पूछ रहा हूँ सर, बस इसमें क्या मेरी बुराई है क्या? फिर उन्होंने बोला क्या परेशानी है सर, हमारे ये 3-4 मांगे हैं
आप बताइए अगर जब मेरे मांगे गलत हैं, तो वो इमीडिएटली बोले कि नहीं, आपकी हक की बात है, आप मांगना चाहिए। मगर पूरा पूरा इकोनॉमी जो ये शेयर मार्केट बाजार है, वो एक तरफ रुख कर दिया। आपका जो स्ट्राइक है पूरा माहौल को गर्म करके रख दिया। हम लोग भी एक्सपेक्ट नहीं करे, इतने एक्सपर्टीज है हम लोग हर रोज ये हमारा बिजनेस का व्यू है। हम लोग टीवीज में आके न्यूज़पेपर्स में आके बोलते रहते हैं कि आज ये शेयर बढ़ने वाला है, इस पे लगाओ, इस पे कम होने वाला है, एक अंदाजन बोलते रहते। मगर हमारे अंदाजे भी कभी घटे नहीं, आप जैसे लोग स्ट्राइक करने से वहां पे फर्क पड़ेगा बोल के उन्होंने आज मेरे को बहुत अप्रिशिएट किया उन्होंने। ये बहुत एथिकल मामला है जिसको लेकर शायद सारी कंपनियों को सोचना चाहिए और हम ये भी देखना चाहिए कि हम किस दुनिया की तरफ जा रहे हैं। और मेरे ख्याल से वो जो सारे लोग जो इस हड़ताल में शामिल हैं और नहीं भी हैं, और जो ग्राहक है, उन्हें इस बात की सहानुभूति, एम्पैथी होनी चाहिए उन लोगों के साथ जो नौजवान वर्ग है बहुत सारा जो सड़क पर रहता है। और काशी उनकी उनकी मुश्किलें थोड़ी सी आसान हो जाएंगी तो शायद वो खुश रहेंगे, और खुश रहेंगे तो ज़्यादा अच्छे से काम भी कर पाएंगे हम सब के लिए और इस भारत के लिए। बहुत शुक्रिया सलाउद्दीन साहब इस बातचीत के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि अमिताभ बच्चन इस बातचीत को देखें और उसके बाद थोड़े से उस अपनी खुली फिल्म और इस ऐड को दोनों को देखें और सोचें कि वो उनकी ईमानदारियां किस तरफ है। बहुत शुक्रिया फिर से आपका, दर्शकों आपको भी। और आप में से जो लोग भी गिग वर्कर्स हैं वो सब भी इसको अगर देखें, पसंद करें, साझा करें, क्योंकि ये आपकी बात है और जिसको पूरे देश को सुननी चाहिए और उसको समझना चाहिए कि ये एक कितनी जिम्मेदारी के साथ जो लोग काम कर रहे हैं उनके साथ हम किस तरह से बेहतर होकर पेश आ सकते हैं। नमस्कार, अपना ख्याल रखिए और साल मुबारक आप सब। नमस्कार। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया की खबर।